प्रिय छात्रों, जैसा कि हम सब अभी तक अपने हिंदी की संस्कृत खंड से सिद्धिमंत्र नामक शीर्षक का अध्ययन कर रहे थे, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज सुभाषितानि नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। सुभाषितानि से अर्थ है कि सुंदर उक्तियां, सुंदर उक्तियां सुभाषितानि। और यही सुभाषित ही हमारी पृथ्वी पर 3 रत्न कहे जाते हैं। उन 3 रत्नों के अंतर्गत एक रत्न के रूप में जाना जाता है। पृथिव्याम 3 रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम। जल, अन्न और सुभाषित, यही 3 रत्न है। मूर्खै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते, जबकि मूर्ख लोग पत्थर के टुकड़ों को रत्न की संज्ञा देते हैं। तो इस प्रकार से आज सुभाषितानि नामक शीर्षक का अध्ययन करेंगे। सुंदर उक्तियां हैं। इस पाठ में विभिन्न धर्म ग्रंथों से संकलित अत्यंत जीवनोपयोगी है बातों को बताया गया है। इनके अध्ययन चिंतन से मानव अपना जीवन सार्थक कर सकता है, साथ ही साथ इनका आचरण कर जीवन में यश एवं प्रतिष्ठा भी प्राप्त की जा सकती है। अब हम उन सुभाषित का वाचन करेंगे, फिर उसका हिंदी में अनुवाद करेंगे। आप ध्यान देंगे। वरम एको गुड़ी पुत्रो न च मूर्ख सतैरपि, एकश्चंद्रः तमोहन्ति न च तारा गणैरपि। मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः, हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः। सुहृच्च विद्वानपि दुर्लभो नृणाम्, यथौषधं स्वादिहृतं च दुर्लभम्। वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतै अपि। वरम माने श्रेष्ठ होता है। एको गुणी पुत्र माने एक गुणवान पुत्र। किसकी अपेक्षा? न च मूर्ख सतैरपि। सत माने 100, माने कि 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र वरम माने श्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है। जैसे एकः चंद्रः तमोहन्ति। चंद्रमा एक ही होता है, लेकिन वो तम माने अंधेरे को समाप्त कर देता है। एकः चंद्रः तमोहन्ति, चंद्रमा एक ही है, लेकिन वो अंधेरे को समाप्त कर देता है। न च तारा गणैरपि, न कि तारागणों का इतना समूह होता है, वो ताराओं का समूह अंधेरे को समाप्त नहीं कर पाता है। वरम एको गुणी पुत्रो न च मूर्ख सतैरपि। सतैः अपि, काटी मूर्ख सतैः अपि माने सत माने 100, माने 100 मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान, एको वरम एक गुणवान पुत्र जो है वो श्रेष्ठ होता है, अच्छा होता है। जैसे कि एकः चंद्रः तमोहन्ति न च तारा गणैरपि। चंद्रमा एक ही होता है, लेकिन तम माने अंधेरे को समाप्त कर देता है, न कि ताराओं का समूह अंधेरे को समाप्त कर पाता है। मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः, हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः। माने मनीषी, मनीषी माने क्या होता है? विद्वान। कहा मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः। जो मनीषी होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो हमारे हितैषी नहीं होते। और हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः। जो हितैषी होते हैं, हमारा हित चाहने वाले होते हैं, वे मनीषी नहीं होते, मतलब वो विद्वान नहीं होते हैं। मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः। जो मनीषी यानी विद्वान होते हैं, वे हमारे हितैषी नहीं होते, हमारे मित्र नहीं होते, हमारा हित चाहने वाला नहीं होते हैं। और हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः। और जो हितैषी होते हैं, हमारा हित चाहने वाले होते हैं, वे मनीषी नहीं होते हैं, वे विद्वान नहीं होते हैं।
सुहृच्च विद्वान अपि दुर्लभो नृणाम नृणाम यथौषधम स्वादुहितम च दुर्लभम। नृणाम माने नृ माने मानव के लिए एक सुहृच्च भी हो, माने हमारा शुभचिंतक भी हो, अच्छे विचारों वाला हो, हमारा लाभ चाहने वाला हो, और विद्वान भी हो। ऐसा मानव के लिए मिलना, मानव के लिए ऐसा मित्र मिलना बड़ा ही दुर्लभ होता है, जो सुहृच्च भी हो, हमारा शुभचिंतक भी हो और विद्वान भी हो। ऐसा मित्र मानव के लिए मिलना उसी प्रकार से दुर्लभ होता है, यथौषधम स्वादुहितम च दुर्लभम। जैसे कि यथा माने जैसे कि, औषधम माने औषधियां, कैसी औषधियां? स्वाद माने स्वादिष्ट भी हो, हितम माने लाभदायक भी हो। ऐसी औषधियों का मिलना दुर्लभ होता है। जैसे ऐसी औषधियां जो स्वादिष्ट भी हों और हमारे लिए लाभदायक भी हों, ऐसी औषधियों का मिलना बड़ा ही दुर्लभ होता है। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने मित्रता नामक एक निबंध लिखा, उसमें लिखा विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि होता है। जैसे औषधि का काम होता है कि औषधि जब शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो शरीर के सारे विकारों को, सारी कमियों को दूर कर देती है। ठीक उसी प्रकार से जो विश्वास पात्र मित्र होता है वह हमारे मन के अंदर, हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, हमारे अंदर जो भी दुर्गुण है, बुराइयां हैं, उसको समाप्त कर देता है। तो मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः, जो मनीषी होते हैं, विद्वान होते हैं, वे हमारे हितैषी नहीं होते हैं। और हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः, जो हमारे हितैषी होते हैं वो मनीषी नहीं हुआ करते, वो विद्वान नहीं होते हैं। ऐसा संयोग सुहृद विद्वान भी दुर्लभो नृणाम। नृणाम नृ माने मानव के लिए, मानव के लिए सुहृद भी हो माने शुभचिंतक भी उसका हो और विद्वान भी हो। ऐसा मिलना, ऐसा मित्र मिलना बड़ा ही दुर्लभ होता है, बहुत कठिन होता है। मनुष्य के लिए ऐसा मित्र मिलना उसी प्रकार से दुर्लभ होता है, उसी प्रकार से कठिन होता है कि यथौषधम स्वादुहितम च दुर्लभम। जैसे ऐसी औषधियां जो स्वादिष्ट भी हों और हितकारी भी हों, लाभदायक भी हों, ऐसी औषधियों का मिलना दुर्लभ होता है, कठिन होता है। कहा कि चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति यो लोकम तम लोकोनु प्रसीदति। चक्षु माने आंख, मन, वाचा यानी वाणी, कर्मणा यानी कर्म, ये चार तरीके हैं। चतुर्विधम माने चार विधि, आंख से, मन से, वाणी से और कर्म से। इन चतुर्विधाओं से, इन चार विधाओं से प्रसादयति यो लोकम, जो लोक को माने संसार को प्रसन्न रखता है, तम लोकोनु प्रसीदति, संसार भी उसको प्रसन्न रखता है, संसार भी उसे चाहता है, उसे महत्व देता है। आंख से, चक्षुषा यानी आंख से, मनसा यानी मन से और वाचा माने वाणी से और कर्मणा यानी कर्म से। इन चार विधाओं से, चार तरीकों से प्रसादयत यो लोकम, जो लोग हमारे संसार को प्रसन्न रखता है, तम लोकोनु प्रसीदति, संसार भी उसको प्रसन्न रखता है। ऐसा आपने पढ़ा था कि यह संसार कांच के महल जैसा है। कांच के महल जैसा मतलब कांच के महल में जैसे कि कुत्ता प्रवेश किया और अगर वो दुम हिलाते हुए गया बड़े प्रेम के साथ, तो उसकी छाया उसको दिखाई पड़ेगी और वो छाया भी उसको उसी प्रकार से उससे व्यवहार करेगी। लेकिन अगर वो उसको देख करके, अपनी छाया को देख कर क्रोध से वो भौंका, तो वो छाया भी ठीक उसी के अनुरूप उसके ऊपर दौड़ेगी, उसको भौंकेगी, काटने के लिए दौड़ेगी। तो इस संसार में आकर के जो व्यक्ति दूसरों के साथ जैसा व्यवहार करता है, अगला भी उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करता है। इसलिए ऐसा सुभाषित कहा गया है कि चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम, आंख से, मन से, वाणी से और कर्म से,
इन 4 विधाओं से, 4 तरीकों से प्रसादेत यो लोकम, जो संसार को प्रसन्न रखता है, तम लोको नो प्रसिद्धति, संसार भी उसको प्रसन्न रखना चाहता है, उसको प्रसन्न रखता है। आगे, अक्रोधेन जयेत क्रोधम, असाधुम साधुना जयेत, जयेत कदर्यम दानेन, जयेत सत्यम च अनृतम। माने कि अक्रोधेन जयेत क्रोधम, अक्रोध माने जहां क्रोध न हो अर्थात शांति, शांति से क्रोध को जीतना चाहिए। और असाधु साधुना जयेत, असाधु माने जो साधु न हो, माने दुष्ट हो, माने दुष्ट व्यक्ति को सज्जनता से जीतना चाहिए। जयेत कदर्यम दानेन, कदर्य माने क्या होता है? कंजूस होता है, कंजूस। कहा कंजूस व्यक्ति को दान से जीतना चाहिए। जयेत सत्येन च अनृतम, च माने और अनृत माने झूठ, अनृत माने झूठ, झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। अक्रोधेन जयेत क्रोधम, शांति से क्रोध को जीतना चाहिए। असाधुम साधुना जयेत, और जो असाधु है माने दुष्ट व्यक्ति को साधुना माने सज्जनता से जीतना चाहिए। दुष्ट व्यक्ति को सज्जनता से जीतना चाहिए। जयेत कदर्यम दानेन, और जो कदर्य हों माने जो कंजूस हों, कंजूस व्यक्ति को दान से जीतना चाहिए। जयेत सत्येन च अनृतम, अनृत, अनृत माने होता है झूठ, और झूठ को सत्येन माने सत्य से, झूठ को सत्य से जीतना चाहिए। इस प्रकार से छात्र छात्रों सुभाषितांश से इन 4 श्लोकों का हिंदी में अनुवाद किया गया। अगले दिन इसी कड़ी में अगले श्लोक का अध्ययन हम सब करेंगे, इसका स्वाध्याय आप करेंगे।